हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। और बेटा आज हम कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। 8.3 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1 है बेटा। इस एक्सरसाइज को हम कोशिश करेंगे दो पार्ट के अंदर कंप्लीट करने की। तो पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। एक्सप्रेस द फॉलोइंग बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग trigonometric ratio sin A, secant A and tan A in term of cot A। जो आपके पास थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा, एक तो साइन ए, एक सीकेंट ए और एक टेन। इनको हमें एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में? कोट ए की फॉर्म में। ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन के अंदर एक चीज देखो बेटा, कोट ए की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है ना। कोट ए की फॉर्म में तो आपको जिसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है उसी की वैल्यू को लेट अस सपोज इक्वल टू के बोल दिया आपको। ठीक है, लेट अस सपोज वैल्यू क्या हो जाएगी कि कोट ए की जो वैल्यू है वो के इक्वल है ना। कोट ए की वैल्यू क्या हो? के इक्वल है। ये काम क्या करो आप, लेट कर लिया करो। ठीक है जी। अब बेटा कोट क्या होता है? कोट होता है आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेस, और ये क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या बेटा? के, और नीचे के नीचे क्या होता है? 1। ठीक है। सो यहां से मैं कंपेयर करके ये वैल्यू ना बी की बेस, बी मतलब बेस की वैल्यू क्या आ गई, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई? 1। जब क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के अंदर बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाती है, तो आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी होती है। और उसके लिए आपके पास एक ही रूल है हाइपोटेन्यूज निकालने का, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को इन शॉर्ट में क्या बोलूंगा? बाई पीजीटी थ्योरम। लेकिन पीजीटी थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले मैं ये तो जान लेता हूं कि ये ए एंगल है। देखो बेटा, अब यहाँ पे डायग्राम बनाने में एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसने जो ए एंगल यूज किया है, ये जो ए एंगल यूज किया है ना, अब ये ए एंगल का नाम इन दोनों में से देंगे क्योंकि एक्यूट होता है, 90 से छोटा होता है, 90 से छोटा होता है। इसको ए एंगल नाम नहीं दे देंगे, बस इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए, बाकी कुछ भी नाम दे लो इसको, बी और सी कुछ भी। ठीक है, तो ये एंगल आपका पास कोट ए, और कोट ए की वैल्यू कितनी थी बेटा? के। तो ए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा? सामने वाला होगा। और उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है। तो ये 1 वैल्यू परपेंडिकुलर की। और बेस की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा? एंगल के हिसाब से बेस कौन सा है? ए बी है, उसकी वैल्यू के आ चुकी है। अब आपको निकालना है एसी हाइपोटेन्यूज, आपको निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने का बेटा पाइथागोरस थ्योरम आपके पास रूल होता है। तो बाय पीजीटी थ्योरम, मैं क्या पाइथागोरस बोल के होता हूँ? बाय पीजीटी बोल रहा हूँ। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा पाइथागोरस थ्योरम का? वो होता था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बेस आपको किस पर डिपेंड करेंगे? हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? एसी है। परपेंडिकुलर और बेस किसको बोलेंगे बेटा? आपको जो ए एंगल के हिसाब से आए थे, तो बेस अपना कितना आया था? के आया था, और परपेंडिकुलर कितना आया था? 1 आया था। तो परपेंडिकुलर तो अपना 1 आया था बेटा, और बेस कितना आया था? के आया था। तो यहां से आपके पास एसी के स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, एंड वो वैल्यू आपके पास आएगी 1 प्लस के स्क्वायर। करेक्ट है जी। तो एसी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी एसी की। स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस आएगी, लेकिन मैं पॉजिटिव वाला ही लेके चलूंगा क्योंकि लेंथ है एसी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो एसी की वैल्यू रूट 1 प्लस के स्क्वायर। तो चलो जी एसी की वैल्यू और लिख लेते हैं बेटा, क्या है? स्क्वायर रूट 1 प्लस के स्क्वायर। ये काम आपको करना ही होता है। जब भी कहे ना कि ये फलाना फलाना फलाना, ये ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनको कोटे की फॉर्म में लिखो। तो जिसकी फॉर्म में लिखवाए उसको के इक्वल सपोज करो, बेस बाई परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू जो होती है उस हिसाब से रखेंगे, जो भी होगी उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। वहां से दो वैल्यूज आ जाएंगी, तीसरी वैल्यू आपकी कहां से आती मिलेगी? तीसरी लेंथ, थर्ड लेंथ जो होती है वो आपकी आती मिलेगी बेटा आपकी कौन सी थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। तो थर्ड लेंथ वहां से आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? थर्ड लेंथ आपकी पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी। अब आपको क्या करना होता है कि भाई देखो अब क्या है, क्या गया आपके पास? तो अब जो निकलवाया था उसको लिखेंगे। तो साइन ए की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहला पार्ट है बेटा साइन ए। तो साइन क्या होता है? साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब आपका ए एंगल डिसाइड करेगा भाई परपेंडिकुलर किसे कह रहे हो। ए एंगल डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर किसे कह रहे हैं। तो ए एंगल के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है? 1। तो 1 बाई हाइपोटेन्यूज कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर। अब ये आपके पास आ गई साइन ए की वैल्यू। अब वापस से क्या करना है आपको बेटा? के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो के की वैल्यू क्या थी? के की वैल्यू थी अपनी कोट ए।
तो ये क्या आ जाएगा, कोट ए उसका स्क्वायर तो कोट स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला तैयार हो जाता है साइन ए का फॉर्मूला, या साइन ए को एक्सप्रेस करके दिखा दिया मैंने किसकी फॉर्म में, कोट ए की फॉर्म में। एक तरीका और है, लेकिन मैं कहता हूँ ये वाला तरीका सबसे फिट है। इस तरीके में आप बच्चों को कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं, तो इस वाले तरीके का आप यूज करें, ये मेथड आपका अच्छा है। ठीक है जी। सेकंड है सीकेंड ए को एक्सप्रेस करके बताएं। इसको बेटा सीकेंड ए को, चलो जो लिखते हैं सेकंड सीकेंड ए। तो सीकेंट ए को लिखेंगे बेटा। अब सीकेंट ए क्या होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अब उस ट्रायंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, उस ट्रायंगल के हिसाब से और उस एंगल ए के हिसाब से लॉन्गेस्ट साइड क्या है, स्क्वायर रूट 1 प्लस के स्क्वायर। ये कितना बेटा 1 प्लस के स्क्वायर, और बेस कितना बेटा आपके पास, ए एंगल के हिसाब से बेस कौन सा था, के, तो ये आपके पास बेस के। अब मैंने फिर क्या कहा, वापिस से जो के को सपोज किया तो उसको वापिस से रिप्लेस कर दो। के हमने किसको बोला था बेटा, कोट ए को हमने के बोला था। तो वापिस मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कोट ए रख दूंगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा कोट ए। तो ये फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया, सीकेंट ए का फॉर्मूला किसकी फॉर्म में तैयार हो गया, या सीकेंट ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया, किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया बेटा, कोट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, थर्ड की। थर्ड क्या आपके पास, थर्ड आपके पास कि टेन ए को एक्सप्रेस करो, टेन ए को किसकी फॉर्म में, कोट ए की फॉर्म में। तो टेन क्या होएगा बेटा, टेन ए को कोट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। टेन ए, टेन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस। तो ए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है बोले तो ए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाला 1 है, बेस क्या है, के है। तो परपेंडिकुलर 1 और बेस की जगह के। अब वापिस से के की वैल्यू रख देंगे, के क्या था बेटा अपना, कोट ए। तो देखो ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी भी आपने याद की होगी, है ना, या फिर याद कर लो। टेन ए की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई कोट ए, उसका प्रूफ भी एक हिसाब से। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बता दो कि सर ऐसा ऐसा नहीं समझ में आया, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करने की। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए के बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखो, किसकी टर्म में, सीकेंट ए की टर्म में। तो मैंने क्या कहा था, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो बाकी पांचों को लिखना है, बच गए हैं वो। किसकी टर्म में लिखना है, सीकेंट ए की टर्म में लिखना है। मतलब जी जो सीकेंट ए की टर्म, तो लेट किसको करेंगे, के इक्वल, अब तो सीकेंट को कर लेंगे बेटा लेट। तो क्या करेंगे, लो जी स्टेप, सेम रूल बेटा, सेम रूल सेम तरीका, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे आंसर के अंदर, लेट लेट सीकेंट ए को क्या बोल देंगे बेटा, सीकेंट ए को के बोल देंगे। क्या बोलेंगे, सीकेंट ए को के बोल देंगे, करेक्ट है। सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। सीकेंट होता है बेटा हाइपोटेन्यूज बाई में बेस इज इक्वल टू के बाई 1 आ गया, के को के बाई 1 लिख देंगे। तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम यहाँ से के बोल देते हैं, और बेस की वैल्यू क्या बोल देते हैं बेटा, 1 बोल देते हैं। तो हाइपोटेन्यूज और बेस आपके पास आ चुका है। फिर वही ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये बना दिए ट्रायंगल। अब यहाँ पर जो ए एंगल यूज कर रखा है ना, ये ध्यान दें इस बात को, हमेशा ध्यान दें इस बात को, जो ये ए एंगल जो बेटा यूज कर रखा है ना, ये ए एंगल, इस ए एंगल को आप कौन सा लेंगे, इन दोनों को ले सकते हैं। ये ध्यान रखना, इन दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्यूट एंगल होता है 90 से छोटा होता है। ये वाला तो एंगल 90 है, इसको तो लेने से रहे, तो मैंने इसका नाम ए दे दिया, लेट अस सपोज। अब इनका कुछ भी नाम दे दो, बी और सी नाम दे दिया, ठीक है। अब ए एंगल के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर है, बच गया वो क्या है, ये वाला क्या रह गया फिर बेस, और लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज तो के दे रखा है, बेस 1 दे रखा है। अब की बार हमें परपेंडिकुलर निकालना है बेटा। कौन सी थ्योरम आपकी हेल्प करती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस को पीजीटी लिख रहा हूं। क्या होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मैं ए एंगल के हिसाब से, हाइपोटेन्यूज तो क्या होगा, हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, के का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए एंगल के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर वो मुझे निकालना है। बेस कितना मेरा 1 का स्क्वायर है, ए एंगल के हिसाब से बेस मेरा ये है। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, पी अगर किसी कंफ्यूजन है तो पी की वैल्यू लिख लो। पी किसको बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका बीसी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बीसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये बीसी का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर कितना बेटा, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये आएगी के स्क्वायर माइनस 1। आपके पास बी सी की लेंथ कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1। इतना काम करके हमें रुक जाना है।
तो भाई कितनी वैल्यू आई बेटा आपकी, ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1। अब बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फटाफट उनका जवाब दे देते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है साइन ए के बारे में लिखेंगे। अब साइन ए क्या होता है बेटा, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो अब इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ए एंगल के हिसाब से देखेंगे ना परपेंडिकुलर, तो ए एंगल के हिसाब सामने वाला है। बाई में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, हाइपोटेन्यूज आपके पास के हो जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। तो के किसको बोला आपने, आपने के बोला सीकेंट ए को, तो वापस से के की जगह सीकेंट ए की रख देंगे, कितना आएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और बाई में सीकेंट ए। तो ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई बेटा, साइन ए की वैल्यू आ गई। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई बेटा, साइन ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही बाकी 5 बताने, तो सेकंड वाला कौन सा होता है, कॉस ए। तो कोस से क्या होता है बेटा आपके पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है सेकंड वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो बेस कितना आप ट्रायंगल ए एंगल के हिसाब से, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना बेटा के है, तो के को वापस से रिप्लेस कर देंगे, क्या लेट किया था सीकेंट ए और के लेट किया था, क्या प्रूव हो गया कॉस ए, है ना, कॉस ए की वैल्यू क्या प्रूव हो गई बेटा आपके पास 1 बाई सीकेंट ए। अब थर्ड वाले की बात कर लेते हैं बेटा, थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड क्या है बेटा, टेंजेंट ए। तो टेन ए, टेन ए आपके पास क्या होता है बेटा, टेन ए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो इस ए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है ट्रायंगल से, रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1, और बेस कितना है 1 है, तो रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1, और बेस कितना बेटा आपके पास 1। तो वैल्यूज को रखेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, ये क्या था सीकेंट ए था, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये टेन ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया सीकेंट ए में। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला बेटा आपके पास होता है कोसिकेंट ए का, किसका होता है कोसिकेंट ए का। तो कोसिकेंट ए लिखते हैं बेटा, क्या आएगा कोसिकेंट ए। तो कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो आपका हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको याद होनी चाहिए भाई, क्या होगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, स्टार्टिंग वाले एक्सरसाइज में यूज हुए थे, ध्यान रखना है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो ए एंगल के हिसाब से आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, ए एंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना 1 है या कुछ और है, लेट्स सी, हाइपोटेन्यूज आपका के है, ठीक है ना के, और परपेंडिकुलर कितना आया था रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1। अब आप वैल्यूज को रख देंगे वापस से, के किसको बोला था हमने, सीकेंट ए को बोला था, तो सीकेंट ए बाई में ना, सीकेंट ए बाई में ये कितना आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये क्या है आपके पास कोशेक ए आया, ठीक है, ये आपके पास आया बेटा कोशेक। ओके, अब उसके बाद कौन सा रह गया बेटा, फिफ्थ रह गया, सीकेंट तो हमने कर लिया, लास्ट हम करते हैं कोट ए। तो कोट ए क्या होता है, वो होता है आपके पास बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ए एंगल के हिसाब से बेटा बेस कितना आपके पास, ए एंगल के हिसाब से बेस कितना है, बेस 1 है, परपेंडिकुलर कितना बेटा रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1, रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ के, किसको बोला हमने सीकेंट ए को, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, दिस इज कोट ए। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कोट ए। तो बाकी सारे जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उन सभी को मैंने सीकेंट ए के फॉर्म में लिखा। मैं फिर बता देता हूं बेटा, इसमें सिंपल बेसिक रूल यही है, जिसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है उसको आप के बोल दो, ठीक है। उसको के बोलने के बाद वहां से फर्स्ट ट्रायंगल की 2 साइड आ जाती है, पाइथागोरस से तीसरी साइड निकाल लो, और उसके बाद जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यूज रखते चलो, के की फॉर्म में वैल्यूज आते जाएंगे, के की वैल्यू वापस से आपको सीकेंट ए रख दिया। दोनों क्वेश्चन सेम थे आपके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, 3 है, ये फोर्थ गलत टाइप हो गया है, ठीक है, हाँ ये फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, इनमें से कौन सा सही होगा ना, ये करेक्ट ऑप्शन बताएं, जस्टिफाई करें उस बात को। तो बेटा मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने से पहले आप बच्चों को 3 आइडेंटिटी जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए बता देता हूँ। देखो ये याद होनी चाहिए, है ना, ये आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेटा, ये आप बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ओके। क्या होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बहुत ध्यान से आप देखें। एक तो होती है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, एंगुलर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनकी सम की वैल्यू 1 आती है।
ठीक है, इनकी सम की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, दूसरे वाले 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज होती है ना बेटा। कमाल की चीज पता क्या है, कमाल की चीज तो इसके बाद है। यहां तक तो सभी बच्चे याद करते हैं इन तीनों को, इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे याद कर लो, काम आएगा, है ना। जैसे एक तो 1 की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या फिर किसी बच्चे को कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो, तो अब की बार क्या करो, साइन को उधर ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये तो और भी कमाल की इससे वाली, इससे 1 की वैल्यू याद कैसे करेंगे, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, किसी बच्चे में और क्यूरियोसिटी हो, क्या करेगा, सर यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकता हूँ। तो और कोई बच्चा क्या लिख सकता है इसको, 1 इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब किसी में और क्यूरियोसिटी तो और क्या लिख सकता है बेटा, अगर मान लीजिए माइनस वैल्यू निकालना चाहता है तो क्या लिख देगा, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 के बाई में चला जाएगा, 1 बाई सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। वो ऐसे भी सोच सकता है ना, ये वो ऐसे भी सोच सकता है। और ये काम की बात है भाई, ये काम की बातें हैं। कोई ऐसे सोच सकता है इस चीज को, है ना, कोई ऐसे सोच सकता है कि 1 की जगह ये यूज कर सकते हैं, ऐसे इसको लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू क्या, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, ऐसे करके, और फिर उसकी आइडेंटिटी ना कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा करके ऐसे। ठीक है, सेम इसी को, सेम इसको 1, इसमें 1 को एक लिख के बता देता हूँ, इसमें 1 को क्या लिखेंगे बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे आप और ये भी यूज कर सकते हैं। मेनली आइडेंटिटी ये तीन होती है, लेकिन आप इनको यूज ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अब मैं आता हूँ इधर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट है 1 है, इसमें कहता है कि 9 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा बेटा, 9 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा, 9 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा, और माइनस में 9 टाइम टेन स्क्वायर ए, थीटा नहीं ए दे रखा है। तो आप इस चीज को देखो बेटा, यहां से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सभी बच्चों को 9 कॉमन दिख रहा होगा। जैसे आपने 9 बाहर लिया तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। अब मैं फिर बताता हूँ, आप याद दिमाग में आना चाहिए कि भाई मैंने तो सेकेंड और टेन की आइडेंटिटी एक ही पढ़ी थी। वो क्या आइडेंटिटी होती थी, वो आइडेंटिटी आपकी ये होती थी बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। आप बच्चों ने तो इसी को पढ़ा है, इसी को पढ़ा है ना। तो मतलब क्या करेंगे, हमें तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आएंगे। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू बेटा। तो मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, 1 आनी चाहिए भाई, कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, तो ये वैल्यू 1, तो 9 इंटू 1 कितना आ गया बेटा, 9 आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आपके पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर। अब इस क्वेश्चन में ये जानना चाह रहा है कि देखो भाई 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा, इसकी वैल्यू क्या है। बेटा मैं कहता हूँ एक काम करो, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे साइन कोस में चेंज कर लो, साइन कोस में कर लोगे आसान हो। देखो कैसे साइन कोस में चेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन गिवन आपके पास 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस में सीकेंड थीटा, और उसको मल्टीप्लाई किया गया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड। तो साइन कोस में चेंज करते हैं भाई, क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, प्लस में सीकेंड थीटा क्या लिखेंगे बेटा, 1 बाई कॉस थीटा, हो गया। अब ऐसे ही कॉट थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा,
1/cos थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1/sin। अब आप इसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, यहाँ पे cos थीटा आपके पास एलसीएम आ जाएगा, क्या बन जाएगा cos थीटा प्लस सीकेंट सॉरी साइन थीटा और +1 है ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है और ये नीचे है, और इसको मल्टीप्लाई में फिर एलसीएम लेंगे इधर। एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम साइन थीटा आने वाला है। अब ये साइन थीटा इधर ऊपर जाएगा 1/1 के साथ है ना, साइन थीटा इधर हो जाएगा प्लस का cos थीटा और ये आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है बच्चों, अब बहुत ध्यान से देखो कि आप ना ऊपर जो दो मल्टीप्लाई की फॉर्म लिखी हुई है आपके पास ना, ये दोनों मीन्स देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो a+b और a-b है ना, तो लगा देंगे फॉर्मूला। क्या होता है a+b a-b, वो होता है a का स्क्वायर, तो मतलब साइन थीटा प्लस cos थीटा या cos थीटा प्लस साइन थीटा, लिख लो, की बात है, a स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। भाई इसको साइन प्लस cos लो, चाहे cos प्लस साइन लो, की बात है ना, 2+3 और 3+2 की बात होती है ना, बेसिक सी बात। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, नीचे नीचे आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन थीटा प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे बेटा। क्या आएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2ab, मतलब 2 साइन थीटा cos थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये क्या आ गया cos थीटा और ये क्या आ गया साइन थीटा। अब फिर से आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं भाई, बहुत ध्यान से देखो बेटा, क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं है, आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1 यही तो थी आपके पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 है, ये माइनस में तो दोनों कैंसिल होते दिख रहे हैं आपको, सही बात है। तो क्या बच गया कुल मिला के आपके पास जो बचा, मैं ऊपर लिख देता हूँ इधर, ये बच गया आपके पास 2 टाइम साइन थीटा cos थीटा, 2 टाइम साइन थीटा cos थीटा, नीचे क्या बन गया cos थीटा साइन थीटा बच गया, साइन साइन कट गया बेटा, cos से cos कितना आया 2 आपके पास आया, करेक्ट है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में गिवन है कि सीकेंट ए प्लस टेन इंटू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ओके, चलो इसको मैं आपको दो तरीके से करके बताता हूँ, ठीक है, दो तरीके से बताता हूँ, ठीक है बेटा। दो तरीके क्या, कौन कौन से आपके पास, देखो जी, मैं इसके अंदर जो लिखा हुआ मेथड नंबर 1 ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव मेथड है, ऑब्जेक्टिव मेथड है, बहुत ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव तरीका। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, अगर इसकी मल्टीप्लाई करें 1 माइनस साइन ए से तो क्या आएगा। मैं कहता हूं जो भी इनमें से आएगा, जो भी इनमें से आएगा वो हर एक ए की वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो आपने ए की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, जो अभी आपने 10th क्लास तक पढ़ी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे आसान होता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे सारे डिफाइन दिख रहे हैं मेरे को, तो उसी को रख लेते हैं। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूं बेटा, ए की जगह क्या रख दिया मैंने 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री। तो ये क्या आएगा, सीकेंट 0 डिग्री प्लस टेंजेंट 0 डिग्री इंटू 1 माइनस क्या लिख रखा उसके बाद साइन 0 डिग्री। तो सीकेंट 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है, टेन 0 0 होता है, 1 माइनस साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। कितना आ रहा है बेटा, ये 1 आ रहा है कुल मिलाकर फाइनल आंसर। अभी देखो ए की जगह 0 रखने पर 1 कौन कौन से में आ रहा है, ए की जगह 0 रखने पर 1 कौन कौन से में आ रहा है। तो ए की जगह 0 रखा तो ये सीकेंट 0, ये तो 1 हो गया। इसमें ए की जगह 0 का क्या आएगा, साइन 0 क्या हुआ 0, तो ये तो कैंसिल हो गया। जो 1 आएगा वो ठीक होने के चांस। इधर क्या आएगा, कोसिकेंट 0 डिग्री, ये क्या होता है नॉट डिफाइन, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला कौन सा, cos 0 डिग्री, ये 1, तो इसके भी अब 2 के चांस है,
अब क्वेश्चन आपका सिंगल करेक्ट है, तो इन दो में से भी एक और काटना है, एक वैल्यू और पुट करके देखते हैं इसके अंदर। अभी एक वैल्यू ली मैंने, तो कितने आंसर कटे भाई आपके? एक वैल्यू लेने पर दो ऑप्शन कट गए, एक आध और ले लो वैल्यू ताकि और कट जाए। चलो मैं लेता हूँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। तो क्या आएगा? सीकेंट 90, उसके बाद कितना आएगा भाई? प्लस टेंजेंट 90, और इधर कितना है? 1 माइनस साइन। अब साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, तो 1 माइनस 1, ये कितना है? 0, और इधर कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइन। ठीक है ना? तो कुल मिला के वैसे तो ये चीजें आप 10th के हिसाब से आप इसको 0 लेके चल पड़ो, लेकिन ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ है ना? फाइनाइट क्वांटिटी इनटू 0 0 होता है, लेकिन 10th के हिसाब से चल जाएगा काम। चलो इसमें भी थोड़ा डाउट लगता है, 45 ले लो, और ले लो, चलो 45 ले लो, 45 उस पर तो सारे सारे डिफाइन है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इस पर तो सारे डिफाइन है। चलो और छोड़ो, और आसान कर देते हैं। सीकेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री इंटू 1 माइनस साइन 45 डिग्री। तो बेटा सीकेंट 45 कितना होता है? √2, टेंजेंट 45 1, 1 माइनस 1 बाई √2, कितना आएगा ये? √2 प्लस 1, इधर एलसीएम लेंगे कितना आएगा? √2 माइनस 1 बाई √2, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आएगा? 2 माइनस 1 और √2, तो आया 1 बाई √2। अब ये देखो कौन सी ऑप्शन में थीटा की जगह, थीटा की जगह कितना रखें? 45 रखें तो 1 बाई √2 आ रहा है इनमें से। थीटा की जगह ये आ रहा है केवल डी वाला, ये तो 45 रखने पर तो नहीं होता, ये तो √2 होता है, तो ये कट गया, केवल डी करेक्ट रहेगा। तो एक तो तरीका था ये एंगल रख के आप चीजों को काट पीट के ठीक कर दें, एक तरीका वो ये बेटा सिंप्लीफाई करना है साइन कोस बदल के। तो मेथड नंबर 2 भी मैं आपको करवा देता हूँ भाई, सिंप्लीफाई करने वाली चीज है, ठीक है? तो देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका मेथड नंबर 2। चलो भाई सिंप्लीफाई वाले मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 2। तो मतलब एक बात देखा, 0 90 ट्राई करने से बचे, क्योंकि वहां पे ये नॉट डिफाइन का गड़बड़ आ जाती है ना, तो उसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आप एक काम करो, या तो 60 एंगल रखो, या 30 रखो, या 45 रखो, ये दोनों। टेंजेंट की टर्म ज्यादा यूज हो तो 45 रखना, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है इसलिए। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। आप इसके बाद क्या आएगा? सीकेंट ए को लिखते हैं 1 बाई कॉस ए, tan ए को लिखते हैं साइन ए बाई कॉस ए, इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, बस कुछ नहीं, इधर एलसीएम हो जाएगा, नीचे बाई में इसके 1 ही है, तो 1 प्लस साइन ए, ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या है बेटा? कॉस ए, और ऊपर क्या है? 1 माइनस साइन। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए। अब फिर वही 10th वाली आइडेंटिटी आपकी कौन सी? स्टार्टिंग वाली आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? उधर क्या बचेगा? केवल कोस स्क्वायर थीटा बचेगा भाई। तो मतलब यहाँ पे क्या रखना है? इस पे कॉस स्क्वायर थीटा रखना ऊपर, और नीचे क्या रखना है? कॉस थीटा। इससे ये 2 कट गया, क्या आया? कॉस थीटा आया। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ये भी आपका एक तरीका है बेटा, ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ये थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 4। तो देखो भाई स्कोर कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे पार्ट 1 को। पार्ट 2 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, फोर्थ क्वेश्चन जिसके 10 पार्ट है, उसको करेंगे। देखो भाई इसके अंदर लिखा हुआ 1 प्लस टेंजेंट 2a, है ना, एंगल ए की जगह कितना लिखा हुआ है? 2a लिखा हुआ है, बाई में 1 प्लस कोट 2a, करेक्ट है? क्या आएगा बेटा? सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2a नहीं है पहली बात तो, क्योंकि मुझे पता है 2a तो 10th क्लास का बच्चा पढ़ेगा ही। मल्टीपल एंगल तो आप कहाँ पढ़ते हैं? उधर बात करते हैं किधर, क्या बोलते हैं, 11th में। तो ये 2a की जगह ना बेटा, ये 2a ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये पता क्या है, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका लिखा होगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि बच्चे मैं जानता हूं कि 10th क्लास में मल्टीपल एंगल पे काम नहीं करते, वो 11th क्लास में आप बच्चे काम करते हैं, ठीक है? तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन ये है, ठीक है, थोड़ा मिस टाइप है, हो जाती है गलती, है ना? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, बाई में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो क्या करेंगे भाई? हम इसको साइन और कोस में बदल लेंगे, क्या आ जाएगा?
अच्छा साइन कोस से बदलने से अच्छा मैं काम करूँ टेन में बदल लूँ तो और बेहतर है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, चलो और आइडेंटिटी लगा दे तो और बढ़िया काम बनता है। मैं कहता हूँ आइडेंटिटी लगा दो। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता था, सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता था। और 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर होता था, कोसिकेंट स्क्वायर के बराबर होता था। अब देखो इसको क्या लिख दें, ये है बेटा सीकेंट ए का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, कोसिकेंट ए का स्क्वायर लिखा हुआ, ध्यान रखना। अब इसमें क्या करेंगे, सीकेंट को क्या लिख देंगे, सीकेंट को लिख देंगे 1 बाई कॉस ए और इस कोसिकेंट को क्या लिख देंगे 1 बाई साइन ए। तो बेटा कुल मिला के कंप्लीट का स्क्वायर लिख दो और बेहतर रहेगा, और कंप्लीट का स्क्वायर लिखता हूं और ये ना बेटा रिवर्स हो जाएगा 1 बाई कॉस ए और ये रिवर्स हो क्या हो जाएगा साइन ए बाई 1। तो साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा टेन ए और ये क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा डी करेक्ट हो गया है। आई होप आप बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप, मैं फिर कहता हूँ कमेंट सेक्शन में अंदर कमेंट कीजिए या हमारे जो ऑफिशियल नंबर है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, जितने बच्चों को हेल्प हो सके उतने बच्चों की हेल्प करो और मोमेंटम क्लास से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।